हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट के इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के जो हमारा पार्ट थर्ड है उसके बारे में। देखिए, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ इकोनॉमी, कि अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी का जो हिंदी मीनिंग है अर्थव्यवस्था, व्हाट इज़ इकोनॉमी, इकोनॉमी है क्या, एंड द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इन दोनों के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू एन एरिया और पर्टिकुलर बाउंड्री वेयर द पीपल अर्न देयर लिविंग। देखिए, अर्थव्यवस्था को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एरिया को इंडिकेट करता है। सबसे पहले किसी एक देश को सर्टेन बाउंड्री के अंतर्गत, जो एक सरकार है, कोई एक देश है, कोई एक कंट्री है, या कोई पर्टिकुलर एरिया है, स्टेट है, ये उसको जो है इंडिकेट करता है, जो एक सर्टेन बाउंड्री के अंतर्गत आता है। और उस एरिया में रहने वाले, वेयर द पीपल अर्न देयर लिविंग, उस एरिया में, उस इलाके में रहने वाले लोग जो वहाँ पर अपनी आजीविका चलाते हैं, जो वहाँ पर कमाते खाते हैं, जो वहाँ पर अर्निंग करते हैं और खर्चा करते हैं। तो इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था उस चीज़ को कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया या बाउंड्री के अंतर्गत रहने वाले वो लोग जो वहाँ पर अपनी आजीविका चलाते हैं, जहाँ पर अर्न देयर लिविंग, जो अपनी जीविका चला रहे हैं, जो वहीं पर कमा रहे, खा रहे हैं, वहीं पर खर्चा कर रहे हैं और वहीं पर इनकम अर्न कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंतर्गत जो हम स्टडी करते हैं, वो उस पर्टिकुलर बाउंड्री की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि इंडिया की अर्थव्यवस्था, इंडिया की इकोनॉमी अलग, अमेरिका की इकोनॉमी अलग, चाइना की अलग, इस टाइप से। तो ये हुआ हमारा इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। देखिए, बेसिकली ये देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तीन प्रकार की होती है। मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फर्स्ट, दूसरी है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इन तीनों को पढ़ने से पहले आपका जो है ये बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, इसमें से समझिए कि इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। डिसीजन टेकिंग बाय हुम, किसके द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में हम ये समझेंगे कि जो अलग अलग इकोनॉमी हैं उनमें डिसीजन कौन ले रहा है, कैसा डिसीजन। जैसा कि फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या बनाना है, यानी प्रोडक्ट क्या बनाना है, कौन सा डिफेंस गुड्स बनाने हैं, या फिर आपके जो हैं जो डोमेस्टिक हैं या खाने पीने की चीज़ें हैं, ये बनाने हैं। तो ये चीज़ पहले कौन डिसीजन लेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, बनाना क्या है। ठीक है, आपको मशीनें बनानी है, आपको खाने पीने की चीज़ें, आपको कपड़े में किस चीज़ में आपको जो है कौन सी चीज़ जो आपको प्रोडक्शन करना है, ये डिसीजन कौन लेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस के तहत। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, मतलब मशीनों के द्वारा बनाना है या हैंडीक्राफ्ट हाथ से बनाना है, कौन सी उसमें जो है टेक्नोलॉजी यूज करनी है, ये हाउ टू प्रोड्यूस के तहत आ गया। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, मशीनों के द्वारा या हाथ के द्वारा, किस तरीके से। और उसके बाद आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो देखिए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए बनाना है, किसके लिए मतलब कौन से सेगमेंट के लिए बनाना है। अमीरों के लिए प्रोडक्ट बनाना है, गरीबों के लिए बनाना है, मिडिल मैन के लिए बनाना है, मध्यम वर्ग के लिए बनाना है। यानी कौन सा आपको महंगी कारें बनानी है, आपको महंगे मोबाइल बनाने हैं, या सस्ती चीज़ें बनानी हैं। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये तीनों डिसीजन कौन लेगा, डिसीजन टेकिंग बाय हुम, किसके द्वारा लिए जाएंगे। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सो वी आर डिस्कसिंग देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड इज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। There are three types of economy which differ from their owner or their
decision maker. It depend on the decision maker, or we can say that who is taking the decision. That is, government is taking the decision, private people is taking the decision, or both. Or we can say the decision making, what to produce, how to produce, and for whom to produce, taking by which. So the economy differ from its decision maker. कौन इसके डिसीजन ले रहा है, ये इस पे तीनों डिपेंड करती है। चलिए पहला हम पढ़ते हैं मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जैसा कि इसके नाम से आप समझ सकते हैं, मार्केट इकोनॉमी यानी बाजार अर्थव्यवस्था, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी यानी कैपिटल, पैसे वालों की, पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। इसके अंतर्गत हम जैसे समझ रहे हैं कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल की जाती है ये। यानी जो ऊपर वाले डिसीजन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजन कौन लेगा? कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। उस इकोनॉमी की सरकार डिसीजन नहीं लेगी, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेगा। जो मालिक होते हैं प्राइवेट लोग, जैसे कि हमारे यहाँ एग्जांपल के तौर पर अंबानी हो गए, टाटा हो गए, ये जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, बिरला हो गया, तो ये सब जो हैं इस टाइप के लोग जब डिसीजन लेने लगते हैं कि उन्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ये डिसीजन में केवल उन्हीं, वो फुली इंडिपेंडेंट होते हैं डिसीजन को लेने के लिए, कोई सरकार उनके ऊपर कोई दबाव नहीं देती। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें एक कैपिटलिस्ट, एक पूंजीवादी, एक पैसे वाला व्यक्ति बाजार के द्वारा कि मार्केट में उसे क्या इस समय पर किस वस्तु की डिमांड है, मार्केट के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाने लगता है। उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको गरीब खरीदेगा या गरीब के लिए उसको बनाना है या नहीं, वो उस प्रोडक्ट को बनाएगा जिसमें उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाती है? मार्केट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी में सरकार का, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। गवर्नमेंट कुछ भी ऐसी इकोनॉमी में कुछ भी नहीं कर सकती। ये पूरी तरीके से किसके हाथ में होती है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। तो ये कहलाती है मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में ऐसा ही होता है। वहाँ पर सारा डिसीजन होता है किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं उनके हाथ में कि उन्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किन के लिए बनाना है, क्योंकि वो देखते हैं केवल अपना प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट होती है हमारी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था। देखिए केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है? यानी इस इकोनॉमी में सारा डिसीजन लेने का अधिकार किसके हाथ में होता है? सेंट्रल के हाथ में होता है, यानी केंद्र सरकार के हाथ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इस डिसीजन को लेने का अधिकार किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है, सरकार को। सरकार ही ये तय करती है कि उसको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं। ऐसी इकोनॉमी कहलाती है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, टेकिंग डिसीजन बाय गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल है आपका चाइना, यानी चीन ऐसी ही एक अर्थव्यवस्था है। वहाँ पर ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो सरकारी हैं, प्राइवेट लोगों के हाथ में बहुत ही कम है। नेक्स्ट आता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड यानी आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा कि इसके नाम से आपको क्लियर है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड का मतलब है मिश्रित, दोनों का कुछ कुछ पार्ट इसमें है, यानी मार्केट इकोनॉमी का भी और सेंट्रल प्लान्ड का भी। मिक्स्ड इकोनॉमी को समझिए, इसमें दोनों तरह के सेक्टर वर्क करते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। इसमें कुछ कंपनीज गवर्नमेंट लगाती है और कुछ कंपनीज प्राइवेट लगाती है, और दोनों ही अपने अपने प्रॉफिट के हिसाब से वर्क करती हैं। हालांकि इसमें गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है इसमें भी, लेकिन प्राइवेट लोगों को भी कुछ सेक्टर में प्रॉफिट अर्न करने के लिए जगह दी जाती है। जैसा कि हमारा एग्जांपल के तौर पर हमारा इंडिया में आपने देखा होगा गवर्नमेंट कंपनीज भी हैं, जैसे कि आपका BHEL है, आपका जो है रेलवे को आप ले लीजिए, रेलवे किसके हाथ में है? पूरा तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में है। कुछ शुगर मिल्स आप देख सकते हैं, जैसे कि शुगर मिल होते हैं, वो भी कई शुगर मिल सरकारी भी हैं, गवर्नमेंट हैं। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर, यानी हमारे यहाँ प्राइवेट कंपनीज़ भी हैं, जैसे कि रिलायंस ने खोली हुई हैं, टाटा ने खोली हुई हैं अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में, फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन की, ये सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, और यहाँ पे डिसीजन जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर लेते हैं और दोनों ही प्रॉफिट अर्न करते हैं। गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखती है कि भाई जो प्रोडक्ट वो बनाए वो सस्ते हों, गरीब लोगों तक भी उनकी पहुंच हो, और ताकि गरीब लोग भी उनको खरीद सकें। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि सस्ते प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं
जिससे कम प्रॉफिट के द्वारा ही गरीब लोगों को भी चीज़ें मिल सकें, और प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे वो महंगे आइटम भी बना करके प्रॉफिट भी अर्न कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये तीनों जो हैं इकोनॉमी के टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़ सकते हैं। थैंक यू।